हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बोरिक अम्ल के बहुलीकृत होने के कारण हैं। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है इसकी अम्लीय प्रकृति, विकल्प बी है हाइड्रोजन आबंधों की उपस्थिति, विकल्प सी है इसकी एक क्षारकीय प्रकृति और विकल्प डी है इसकी ज्यामिति। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा इस बात का कारण जानने की कोशिश करते हैं कि बोरिक अम्ल के बहुलीकरण अर्थात बहुलीकृत होने के पीछे का कारण क्या है और इसके पीछे की विस्तार पूर्वक कारण की चर्चा करते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में सबसे पहले आपको बोरिक अम्ल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। आइए हम उस जानकारी को समझते हुए इस प्रश्न के हल तक पहुंचते हैं। तो बोरिक अम्ल जिसका सूत्र होता है H3BO3, ये जो है बोरिक अम्ल का सूत्र होता है। यदि हम बात करें इसमें बोरॉन के संकरण की, तो इसमें बोरॉन का जो संकरण होता है बोरिक अम्ल में वो होता है sp2। तो आइए इसकी संरचना को समझते हुए हम जो है ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बोरिक अम्ल के बहुलीकृत होने के पीछे का क्या कारण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं H3BO3 बोरिक अम्ल की बहुलीकृत संरचना तथा इसके पीछे का कारण। तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। HO बोरॉन, ऑक्सीजन तथा इसके साथ जुड़ा होता है हाइड्रोजन। फिर यहाँ इस हाइड्रोजन से जुड़ा होता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, बोरॉन, यहाँ जुड़ा होता है ऑक्सीजन तथा इस हाइड्रोजन के साथ इस प्रकार ये जुड़ा हुआ होता है और इसके साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा होता है और ये जो है यहाँ इस प्रकार बोरॉन से जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तथा इसी प्रकार यदि हम इसकी संरचना में बहुलीकृत देखें तो यहाँ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जुड़ा होता है तथा यहाँ पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन से इस प्रकार ये जुड़ा होता है हाइड्रोजन। तो इस प्रकार की कई संरचनाएं जो है बहुलीकृत होकर इस प्रकार का जो है बहुलीकरण H3BO3 अर्थात बोरिक अम्ल की संरचना का निर्माण करती हैं, जिसके फलस्वरूप जो है इसका बहुलीकरण संभव हो पाता है। तो इसके पीछे का कारण समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो है ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन जुड़ी हुई है हम देख पा रहे हैं, इसकी विद्युत ऋणता बहुत अधिक होती है। जो है बहुत ही उच्च होती है, जिस कारण से ये जो है हाइड्रोजन बंध बनाने में समर्थ होती है। ये जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हुए हैं इनके साथ, तो ये जो है हाइड्रोजन बंध बनाने में समर्थ होती है। इस कारण से हाइड्रोजन बंध जो है आसानी से बन जाते हैं और इस कारण से जो है इसका बहुलीकरण संभव होता है। तो हमने देखा कि जो है बोरिक अम्ल में बहुलीकृत क्यों होता है, इसके पीछे का कारण है हाइड्रोजन आबंधों की उपस्थिति होने का जो है इसके पीछे का कारण है। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।